हम साहब हमें थोड़ा सा बताइएगा कि वीपीएन के इस्तेमाल क्या है, इसकी रजिस्ट्रेशन जो अभी पीटीए की जाने से की जा रही है, आम सारिफ पे क्या इसके असरात मुरतब होंगे? जैसे मेरी फील्ड से रिलेटेड और भी लोग हैं जो आउटरीयर कम्युनिकेशन का काम करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जो है वो पार्टनर्स के साथ, उनके लिए वीपीएन का इस्तेमाल जो है वो बहुत नागुज़ीर है, क्योंकि उन कंपनीज़ का काम जो है वो पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में बगैर वीपीएन के साथ नहीं होता है। अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं कि वीपीएन को पाकिस्तान में रजिस्टर करें, बहुत सी वीपीएन ऐसे हैं जो ग्लोबल कंपनीज़ को ओन करती हैं और वो ऑलरेडी इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक रजिस्टर्ड है, और मुझे ये मंतक अभी तक समझ नहीं आई कि वो पाकिस्तान में रजिस्टर करके जो है वो उसके ऊपर कंट्रोल क्यों हासिल करना चाहते हैं। और सार्फिन का इसके ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ा है, ना सिर्फ जो प्रोफेशनल लोग हैं जो काम कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड के अंदर जिसमें वो वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट आप आम सारिफ के लिए देखें कि व्हाट्सएप हो गया, दूसरे प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर आए रोज़ जो है वो कोई ना कोई दिक्कत होती है, उनको ऑडियो मैसेज नहीं जा रहा है, पिक्चर नहीं जा रही है, और उन लोगों को वीपीएन को कनेक्ट करना पड़ता है, बट वीपीएन के ऊपर भी जो है वो क्रैकडाउन हो रहा है, और उसके नतीजे में ये है कि वो लोग वीपीएन ऐसे वीपीएन को डाउनलोड कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है या जो शेडी हैं, और उसकी वजह से जो है वो उनकी इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी जो है वो यूज़र्स के पास जा रही है। और आए दिन आप देखते हैं कि पाकिस्तान में वीक पॉलिसी की वजह से हमारे यूज़र्स का डेटा इंटरनेट के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लीक हुआ होता है, और उसकी वजह से जो है वो उनकी सिक्योरिटी के खदशात हैं, और जो है उनकी पिक्चर्स और ऑडियोज़ और दूसरी जो है वो सेंसिटिव फाइल्स हैं वो इंटरनेट के ऊपर लीक हो जाती है। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट को जो है यहाँ पर होश के नाखून लेने चाहिए। जिस तरह वीपीएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्टर्ड है, उनकी उसी पॉलिसी के साथ काम करना चाहिए, बजाय इसके कि उनको नए सिरे के साथ पाकिस्तान में रजिस्टर करें। और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करें, उनके लिए जो है वो आसानी करनी चाहिए ताकि वो अपने काम को जारी रख सकें और हमारी जो डिजिटल इकॉनमी है वो जिस तरह चल रही थी वो उस तरह से और ज़्यादा बूम कर सके। हमें बताइएगा कि वीपीएन पे जो पाबंदी लगने जा रही है, तो आप किस तरह देखते हैं कि आम सारिफ कैसे मुतासिर होगा? इससे तो बहुत मुतासिर होगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो इंटरनेट है आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर वीपीएन नहीं होगा तो फिर ओबियसली उसकी स्पीड और स्लो हो जाएगी। अगर देखा जाए मतलब जैसे कि हम दौर जो है आगे जा रहा है लेकिन हम पीछे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। मतलब अब बात कर रहे होते हैं कि 5G की बात कर रहे होते हैं, इंटरनेट 5G हमें मिलेगा, लेकिन हम 2G की स्पीड से हम जा रहे हैं पीछे। तो ये एक तरह से गलत हो जाएगा अगर इसको रोका जाएगा। अच्छा मैम, आप थोड़ा सा हमें बताइएगा कि जैसे अभी वीपीएन जो है गैर रजिस्टर्ड वीपीएन बंद करने जा रहे हैं, और जो रजिस्टर्ड वीपीएन है सिर्फ वही पाकिस्तान में काम कर सकेंगे, तो इससे क्या महसूस करती हैं आम सारिफ, कैसे मुतासिर होगा? हर आए दिन फायरवॉल लगा देते हैं, इससे काफ़ी जो फ्रीलांसर होते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होती है। कुछ वेबसाइट्स नहीं चलती, फिर उसके लिए हमें वीपीएन यूज़ करना पड़ता है। तो वीपीएन अगर ये उस पर पाबंदी लगा देंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। जो लोग ऑफिस जाते हैं, सोशल मीडिया जो है वो पहले ही नहीं चलता। 5G की बात करते हैं, 5G क्या 4G की भी स्पीड नहीं आ रही होती, तो हर आए दिन ये फायरवॉल लगा देते हैं, तो फिर ये हमारे लिए जो है वो बहुत मुश्किल। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो वीपीएन पे चलती हैं, और जब हम लोग वीपीएन ऑन करते हैं तो कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स आ जाती हैं जो वीपीएन के साथ भी नहीं चलती। बार बार वीपीएन ऑन करो बंद करो, मतलब ये जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तरीके से। जी बिल्कुल, जैसे ये बता रही थी कि वीपीएन के बगैर कुछ वेबसाइट्स नहीं चलती, तो आप अभी वीपीएन इस्तेमाल करेंगे? वीपीएन तो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर अगर वेबसाइट आपकी वर्क नहीं कर रही हैं तो वो तो बहुत ज़रूरी है फिर, इसलिए रिक्वेस्ट हम यही करना चाहेंगे कि उसको बंद ना किया जाए। तो ट्विटर वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करती हैं? बिल्कुल करते हैं, और मैं तो एज अ ब्लॉगर भी मुझे भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि मुझे कंटेंट बनाने होते हैं, पोस्ट करने होते हैं, वो भी डिफरेंट नॉलेजेबल कंटेंट होते हैं, तो उसमें काफ़ी इशू आ जाता है। फिर आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह इस्तेमाल करते हैं? जी, मैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब भी यूज़ करती हूँ। वीपीएन बहुत ज़रूरी है, तो कुछ व्हाट्सएप के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ऑडियो मैसेजेस जो हैं वो भी डाउनलोड नहीं हो रहे होते, वीडियोज़ भी नहीं हो रही होती, फिर ट्विटर तो बिल्कुल भी ही नहीं चलता, तो इसलिए वीपीएन बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि आम सार्फिन को भी सोशल मीडिया की कुछ वेबसाइट इस्तेमाल करने के लिए वीपीएन लगाना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन वीपीएन की होने से उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। हमें थोड़ा सा बताइएगा कि आप जो वीपीएन है यूज़ करते हैं, अभी हुकूमत जो गैर रजिस्टर्ड वीपीएन बंद करने जा रही है, उससे आप समझते हैं कि आम सार्फ भी मुतासिर होगा? बिल्कुल होगा जी। जैसा कि हमारे पाकिस्तान में जो इंटरनेट का हाल है, 5G जो इंटरनेट है वो इस वक्त 2G का काम कर रहा है।
एक VPN ही था जिसके ज़रिए हम लोग जो इस मुश्किल घड़ी में अपने कुछ अजीज़ों को कोई वीडियोज़ या पिक्चर्स भेजना चाहते थे तो VPN के थ्रू भेजते थे। अब VPN को ये जब रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि एक तो ये इंतहाई कॉस्टली होगा, हमारी पहुंच से बाहर हो जाएगा, और दूसरा ये है कि फ़िलहाल जो अभी जो परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि मेरे यूट्यूब पे भी अकाउंट है, टिकटॉक पे अकाउंट है, इंस्टा पे अकाउंट है, तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनको मेरा कंटेंट नहीं पहुंच रहा। वीडियो एक अगर आप 5 मिनट की बना दें तो उसको अपलोड करने के लिए घंटों लग जाते हैं। तो एक VPN का आसरा होता है। VPN के ज़रिए ये है कि चलो थोड़ी सी मुश्किल हल हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये VPN बंद कर दिया गया तो ये हमारे लिए जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं बड़ी मुश्किलात का बाइस बनेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।